जी नाज़रीन, प्रोग्राम आख़िर छा कजे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजे ॾाढो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल जी ॻाल्हि कंदासीं त 1.5 महीनो 2 महीना मुल्क में ॼण त सियासी अदम इस्तेहकाम रहियो। उन खां पोइ बेतमादी जी रिथ अचण ऐं उन खां पोइ बेतमादी जी रिथ कामयाब थी अदालतुनि विच में अची करे आइन जी पासदारी कई ऐं जमहूरियत जी बहाली थी। पाण इन खे जमहूरियत जी बहाली चई सघूं था, छाकाणि त जेके ग़ैर आहिनि, क़ानूनी माहिर बि चवनि था त या जेके सियासी धुरियूं आहिनि, जमहूरी धुरियूं आहिनि, उहे बि इन शइ जो एतिराफ़ु कनि थियूं त मुल्क में ॼण त के ग़ैर आइनी ऐं ग़ैर क़ानूनी क़दम खयां पिया विया, जिन खे बाद में रोकियो वियो ऐं जेका बेतमादी वारी रिथ हुई उहा कामयाबु थी। उन खां पोइ गॾियल हुकूमत आई आहे, गॾियल मुख़ालिफ़ धुर जी हुकूमत आई आहे। उन खां पोइ उन जे लाइ वॾा चैलेंजिस आहिनि। गुज़िरियल हुकूमत ते इल्ज़ाम ऐं मईशत जी जेका ॿेड़ी आहे उहा ॿोड़ण जो इल्ज़ाम रिवायतनि पुठियूं हुकूमत ते हयो पियो वञे। जीअं इमरान ख़ान जी हुकूमत हुई, इमरान ख़ान हुयो, उहो पुठियुनि हुकूमतुनि ते हणे पियो। हिन वक़्तु जेका 4 साल या 3.5 पौणा 4 साल जी इमरान हुकूमत रही, उन ते इल्ज़ाम लॻनि पिया। इमरान ख़ान जॾहिं उहिदो विञायो, उन खां पोइ हू हिकु भेरो ॿीहर रोडनि रस्तनि ते अची वियो आहे, जलसा करे पियो, जुलूस करे पियो, इदारनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए पियो। कॾहिं इदारनि खे चवे पियो त जेकॾहिं न्यूट्रल रहिया आहियो त न्यूट्रल ई रहियो। लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे 25 मई ते ऐं लॉन्ग मार्च जे हवाले सां लॉन्ग मार्च खे मुंहुं ॾियण जे लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत बि तयारी करे वरिती आहे। सूबनि मां पुलिस घुराई वई आहे, पुलिस नफ़री घुराई वई आहे ऐं जेकॾहिं कानून हथ में खंयो वियो त सख़्ती सां मुंहुं ॾींदासीं। ॿिए पासे मुल्की मईशत आहे, महांगाई आहे, IMF आहे, सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब, खुश आमदेद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे कौम ने देखा कि 1-1.5 महीने तक पूरी कौम मफलूज रही, पूरा मुल्क मफलूज रहा और एक सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, जिसके वजह से आलमी सतह पर भी और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से जो है पाकिस्तान ने और नुकसानात उठाए। इस वक्त हुकूमत तो है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं और उनकी काबीना भी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन मईशत जैसे कि तैसे है। हम मईशत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की कि PTI ने एक बार फिर वही जो कंटेनर और धरना और मार्च की बात की है। जब मुखालिफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है वो जब मार्च कर रहे थे तो उन पर तनकीद हो रही थी, लेकिन आज इमरान खान साहब ख़ुद मार्च की बात कर रहे हैं और ऐलान भी कर दिया गया है। कैसे देखते हैं सियासी सूरत हाल क्या होगी और क्या मुल्क को कहीं अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है? देखें, खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है ये एक्सपेक्टेड था और आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ आ रही थी तो वो उससे पहले ही उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी थी कि अगर मुझे बाहर निकाला तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़कों पे आऊंगा। तो ये उन्होंने वार्निंग पहले ही दे दी थी। और खान साहब का जो तर्ज सियासत अगर आप देखें तो 2012 से जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया था, उस वक्त से लेके और आज तक हम उन्हें सड़कों पर जलसे करते हुए ही देख रहे हैं और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी हम एक अपोजिशन लीडर वाली ही लैंग्वेज हम उनको देख रहे हैं। हालांकि दरमियान में 3.5-4 साल वो हुकूमत भी कर गए, हमें पता ही नहीं लगा कि वो कब हुकूमत करके चले गए, क्योंकि जो उनकी तकरीरों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ खासतौर पर, तो उनकी एक ही तरह की तकरीरें रही और वो एक ही तरह से तकरीबन सड़कों पर ही रहे इस हवाले से। जहां तक इस दफा लॉन्ग मार्च की बात है तो अगर तो उनकी डिमांड के जी मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए, मैं समझता हूं कि इस डिमांड में कोई गलत बात नहीं है और ये एक जायज डिमांड है इलेक्शन उनकी। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो शायद नई गवर्नमेंट आएगी, नया मैंडेट लेके आएगी तो वो नए सिरे से जो इस मुल्क के मसाइल उनको बाहर निकाल सकेगी। लेकिन जो ये तरीकेकार खान साहब अपनाते हैं, जो इनडेफिनिट सिट इन जो होता है, जिसे वो कहते हैं धरना देंगे और जाएंगे ही नहीं, ये प्रोटेस्ट जो है ये कभी भी कम से कम मैं इसको नहीं समझता कि ये सही तरीका है। और माजी में हमने देखा ताहिरुल कादरी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था पीपल्स पार्टी के दौर में और उसके बाद फिर 2014 में खान साहब भी 126 दिन 27 दिन यहाँ बैठे रहे और फिर वो आर्मी पब्लिक स्कूल की वजह से उन्हें जाना पड़ा। इसी तरह जब 2018 के इलेक्शन खत्म हुए तो मौलाना साहब भी इस्लामाबाद आए थे और वो भी इंडेफिनिट सिट इन के हवाले से आए थे, लेकिन उन्हें भी 11-15 दिनों के बाद जाना पड़ा। तो ये जो इंडेफिनिट सिट इन वाला जो मुजाहरा है या जो प्रोटेस्ट है, मैं समझता हूँ कि इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हर एक का राइट है, आप प्रोटेस्ट करें, बेशक आप हर हफ्ते प्रोटेस्ट करें, आप हर 10 दिन बाद प्रोटेस्ट करें, आप हर 15 दिन बाद प्रोटेस्ट करें,
लेकिन ये जो इंडेफिनिट वाला जो तरीकेकार होता है, इससे पूरा मुल्क मफलूज होकर रह जाता है, और खास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद के जो रहने वाले शहरी हैं उनके लिए जो मुश्किलात होती हैं, इसका आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा वहां बैठ के कि हमें कितनी मुश्किलात यहाँ पर होती हैं। नहीं, तो अंदाज़ा है बिल्कुल आमिर साहब, बिल्कुल। वो तो एक बात सही है कि रास्ते बंद होंगे, मार्केट्स बंद होंगे, लोग घरों तक महदूद होंगे, तो डेफिनेटली ज़िंदगी जो है, आम ज़िंदगी वो तो मफलूज ही हो जाएगी। लेकिन आलमी सतह पर भी एक गलत इमेज जाता है कि 126 दिन तक एक मुल्क स्टक हो जाए, या 17 दिन तक धरना दिया जाए, 15 दिन जब तक आप ये मुल्क धरना में दिया। अफरा तफरी होगी, लोग सड़कों पे होंगे, चाहे थोड़े हों या ज्यादा हो, ये तो इशू ही नहीं है। ये तो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है कि जी 10 लाख लोग आ गए, 50,000 लोग आ गए, लोग तो 500 भी आ जाएं तो बहुत जो है वो दे कैन क्रिएट डिस्टर्बेंस। कभी हम आमिर साहब डी चौक बंद कर देते हैं, कभी हम श्रीनगर हाईवे की बात करते हैं, कभी हम फैज़ाबाद पर धरना देते हैं, कभी ट्रेन सर्विस मुअत्तल करवा देते हैं, कभी ट्रेन के ट्रैक के ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो ये मुल्क हमारा जो है प्यारा वतन कैसे तरक्की करेगा अगर यही सिलसिला रहा? जो भी हुकूमत में है वो धरने की बात नहीं करता, हुकूमत से गए फिर धरने की बात। तो ये एक क्या रवायत है, क्या तरीका है जिससे मुल्क कोई भी तो नहीं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब में ज्यादा ये ट्रेंड हमें नजर आया है। अभी बिलावल साहब ने भी एक लॉन्ग मार्च किया था कराची से और इस्लामाबाद में आके उसको खत्म कर दिया था। तो पीपल्स पार्टी और नून मैं समझता हूँ इस हवाले से काफी हद तक क्लियर है कि इंडेफिनिट सिट इन नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये मजहबी जमातें हमारी, हमने टीएलपी वालों को देखा, मौलाना फजल रहमान साहब को देखा और इमरान खान साहब को देखा, ये वाला जो ट्रेंड है ये इस तरफ से हमें ज्यादा नजर आता है, जो जिसमें मजहबी एलिमेंट भी आ जाता है। और वो जाहिर है उनको इस तरह के लोगों की सपोर्ट भी हासिल होती है, क्योंकि मजहब के नाम पर बड़ा आसान होता है लोगों को बाहर निकालना और बिठाना। तो इमरान खान साहब भी इस वक्त जो है अनफॉर्चुनेटली मजहब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी अमेरिका नैरेटिव को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी इंडिया नैरेटिव भी। इन्होंने तमाम जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर एक ऐसी चीजें हैं जिससे लोग जो है वो जज्बाती हो जाते हैं, उन तमाम जो इश्यूज है उनको अपना नैरेटिव बना के वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन मेरा हमेशा से यही है कि उनका, अभी जैसे मैंने पहले कहा कि उनका मुतालबा बिल्कुल जायज है। इलेक्शन का मुतालबा करना कोई गलत बात नहीं है। सियासी जमात अगर ये कहती है कि मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जो तरीकेकार है मुजाहरे का, उस पर जरूर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमिर साहब, अभी जो आईनी मुद्दत है हुकूमत की वो तो पीछे रहती है, और हुकूमत भी यही कह रही है कि हम इस्लाहात के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो मतलब आईनी मुद्दत पूरी नहीं हुई, अगर वो पूरी हो जाए उसके बाद तो हर एक सियासी हुकूमत को, सियासी पार्टी को यह हक है कि वो इलेक्शन की डिमांड करे और मुतालबा करे कि देखिए अली रज़ा साहब, इसमें मुद्दत वाली बात भी नहीं है। अगर मुद्दत से पहले इलेक्शन हो जाए तो वो कोई गैर जमहूरी या गैर आईनी चीज नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दी गई है कि अगर कोई भी हुकूमत ये समझती है कि फ्रेश मैंडेट की जरूरत है, अवाम के पास दोबारा जाने की जरूरत है, तो आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है। और दुनिया भर में इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में, हिंदुस्तान में, जिसको हम अपना जमहूरियत को हम मानते हैं कि वहाँ पे एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, वहां पे भी हमने देखा है इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं। बल्कि 90s में मुझे याद पड़ता है कि वहां पे तो एक साल में 3 गवर्नमेंट चेंज हुई उनकी। तो इलेक्शन के जरिए गवर्नमेंट चेंज होना या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गवर्नमेंट चेंज होना, ये सब आईनी और जमहूरी तरीकेकार है। तो इसमें कोई हरज नहीं है इलेक्शन हो जाना। लेकिन जो मैं बात करूं तरीकेकार के अपने मुतालबे को मनवाने के लिए जो आप तरीका अपना रहे हैं वो गैर जमहूरी और गैर आईनी है। आप जो इंडेफिनिट सिट इन होना और लोगों को उससे बंद करना, इसका मैं समझता हूं कि आइन में कोई गुंजाइश सही। आमिर साहब, इससे बेहतर भी हुकूमत के लिए यही होगा, और PMLN भी यही समझ रही है, जो ज़राए बताते हैं, या मियां नवाज शरीफ की जो हिदायत है कि इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि पूरा मलबा जो है पिछली हुकूमत का वो तो जाहिर सी बात है अवाम यही समझेगा कि शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो आने वाले इंतखाबात हैं उन पर वो मनफी असर जो है वो पड़ सकता है। अच्छा आमिर साहब, कैसे देखते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, क्या समझते हैं कि कशीदगी वाली सूरत हाल होगी? क्योंकि इमरान साहब कह चुके हैं कि अगर रोका गया और रुकावट डाली गई तो मुज़ाहमत करेंगे। देखें, इसका अभी कुछ कहना कबर अज़ वक्त होगा कि आगे क्या होने वाला है। इसमें हुकूमत की हैंडलिंग भी काफी हद तक मैटर करती है। और राना सनाउल्लाह साहब जिस किस्म के शख्सियत हैं और जिस किस्म के उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कितने मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि इससे फिर लोगों में इश्तियाल पैदा होता है। अगर आप उनको मुश्तइल करेंगे तो फिर जाहिर है कि उसका रिएक्शन भी होता है। और हमने हर दफा हुकूमतों को देखा है कि उन्होंने एक ही तरीके से प्रोटेस्ट को हैंडल किया है। कंटेनर लगा देते हैं, खारदार तारे लगा देते हैं और उनको रोका जाता है। तो
मुझे इस दफा भी यही लग रहा है कि इस दफा फिर यह मामला अदालत में जाएगा। आज पीटीआई खुद अदालत में चली गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद उमर साहब चले गए हैं कि हमें रोका ना जाए। तो हो सकता है कि अगर अदालत में ये मामला जाता है तो अदालत एक दफा फिर माजी की तरह, जिस तरह उन्होंने पहले रेड जोन में जलसे की इजाजत नहीं दी थी और कहा था परेड ग्राउंड में कर लें, और इनको अपोजिशन वालों को उन्होंने श्रीनगर हाईवे पे कहा था कि आप वहां कर लें, तो हो सकता है अदालत इस किस्म का हुक्म दे। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि अगर तो ये 1 दिन का मुजाहरा हो, 2 दिन का मुजाहरा हो, तो वो तो काबिल बर्दाश्त होता है तमाम अवाम के लिए भी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इंडेफिनिट होता है तो फिर क्या होगा, और अदालत इस सिलसिले में क्या वाकई इंडेफिनिट के हवाले से भी क्या कोई रूलिंग दे सकती है, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। सही, बहुत शुक्रिया आमिर वसीम साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है पर पाण ॻाल्हि कयूं पिया त मईशत जी, ऐं इन सां गॾोगॾु स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी जो ऐलान करे छॾियो आहे। 1.5% व्याज जी शरह वधाई वई आहे। हाणे बुलंद तरीन सतह ताईं व्याज जी शरह पहुची चुकी आहे 13.75% ताईं, ऐं महांगाई जी शरह 13.4% थी वई आहे। स्टेट बैंक जो बयानु आहे, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जो ऐलान कयो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर नाणे वारो पंहिंजी टीम सां गॾु दोहा रवानो थी वियो आहे IMF सां ॻाल्हियुनि जे लाइ। ॾिसजे त हीअ हुकूमत अवाम खे कहिड़ो रिलीफ ॾेई सघिजे थी। प्रोग्राम जारी आहे, वठूं था ब्रेक।